हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं बताऊंगी कि प्रमुख चिन्ह और उसके वो किस चीज़ का प्रतीक है। जैसे बहुत जगह हम लोग घूमने जाते हैं तो बहुत ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा प्रतीक होता है जो हम देखते तो हैं पर उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि किस चिन्ह का क्या अर्थ है और वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं। लाल त्रिकोण जहाँ पर भी आप देखिए तो आप ये समझिए कि वो परिवार कल्याण का प्रतीक है। वो परिवार कल्याण के बारे में बता रहा है। लाल रेड क्रॉस जो होता है, जैसे प्लस का सिंबल होता है, तो वो पहले लाल रेड क्रॉस अस्पताल और डॉक्टरी सहायता जहाँ पर दी जाती थी, जिस अस्पताल में दिया जाता था वहाँ पर ये सिंबल रहता था, ये प्रतीक रहता था। तो लाल रेड क्रॉस अस्पताल और डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है चिकित्सा। अब जो है वो चिकित्सा का सिंबल बदल चुका है, प्रतीक बदल चुका है। पहले रेड क्रॉस था, प्लस का सिंबल रहता था, परंतु अब चिकित्सा में कैड्यूसियस या हमीज की छड़ी होती है, जिसमें दो सांप आपस में बंधे होते हैं और उभरे हुए पंखों से बंधी एक छड़ी के रूप में दर्शाया जाता है। एक छड़ी होता है जो दोनों तरफ से सांप उसमें लपेटा हुआ होता है और दो पंख दिखाया जाता है। कैड्यूसियस या हमीज की छड़ी होती है जिसमें दो सांप और उभरे हुए दो पंख दिखाए जाते हैं। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। जहाँ पर भी संकट के बारे में दिखाया जा रहा है वहाँ पर उल्टा झंडा लगा दिया जाता है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक होता है। बाँह पर काली पट्टी, अगर कहीं पर किसी तस्वीर में किसी व्यक्ति पर या किसी मूर्ति पर काली पट्टी बंधी होती है तो वहाँ पर शोक, दुख और विरोध का प्रतीक दिखाया जाता है। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। जहाँ पर भी यह महसूस होता है कि वहाँ खतरा है तो वहाँ या क्रांति के बारे में दर्शाया जाता है तो वहाँ लाल झंडा लगा दिया जाता है, ताकि लोग लाल झंडा देखकर यह समझ जाएं कि क्रांति या खतरा है, यहाँ या तो क्रांति होने वाली है या खतरा है यहाँ पर। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पे होता है। एम्बुलेंस जो होता है जिसमें बीमार लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है और वो जो रोगी ले जा रहे हैं जो कि संक्रामक रोग से ग्रसित है, जो छुआछूत की बीमारी है, उन्हें उस वाहन पर, उस एम्बुलेंस पर पीला झंडा लगा दिया जाता है, ताकि लोग दूर से देखकर ये समझ जाएं कि इसमें संक्रामित रोग से ग्रसित लोगों को ले जाया जा रहा है। लाल प्रकाश खतरे या यातायात को रोकने का चिन्ह है। जहाँ पर भी खतरा होता है वहाँ पर लाल प्रकाश लगा दिया जाता है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। चक्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का चिन्ह होता है। जहाँ पर भी संधि की जाती है, पहले जब दो राजा आपस में युद्ध करते थे तो अगर उन्हें संधि करनी होती थी तो वह सफ़ेद झंडा दिखाते थे, या वो समर्पण करना चाहते थे तो भी वो सफ़ेद झंडा दिखाते थे। तो सफ़ेद झंडा जो है वो संधि या समर्पण का प्रतीक है। ऑलिव जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात सवारी को जाने का संकेत। जहाँ पर भी जैसे कि ट्रैफिक में होता है ना, हरा प्रकाश दिखाया जाता है तो गाड़ी जाती है आगे, तो वही हरा प्रकाश दिखाने का मतलब है, उसका दिखाने का तात्पर्य है यातायात सवारी को जाने का संकेत दिया गया है कि आप सवारी को ले जा सकते हैं। दो आपस में काटती हुई हड्डी और उनके ऊपर खोपड़ी, दो आपस में काटती हुई हड्डी और उसके ऊपर बनी हुई खोपड़ी का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो बिजली का खतरा दर्शाता है। जहाँ पर भी बिजली का खतरा है वो दर्शाने के लिए उस तरह का सिंबल बना दिया था, उस तरह का चिन्ह बना दिया था। दो हड्डी को आपस में काटते हुए बनाया जाता है और उसके ऊपर एक खोपड़ी बना दिया जाता है। आँख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री,
जब कोई ऐसी मूर्ति होती है जिसके आँख पर पट्टी बंधी होती है, जिसके आँख पर पट्टी बंधी होती है और वो हाथ में तराजू ली होती है, तो वो न्याय का प्रतीक होती है। ये हमारी अदालत में होती है, हमारे देश के प्रत्येक अदालत में इस तरह की मूर्ति होती है जो आँख पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू ली होती है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रमुख चिन्ह कौन कौन से हैं और कौन कौन से उसके प्रतीक हैं, वो किस चीज़ को दर्शाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट्स करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो, कोई मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।